सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता और टीचर्स का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा और सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी कैसे सीखे की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ और बातों को। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को एक जनरल लैंग्वेज की तरह लें, उन्हें भारी ना लगे ये लैंग्वेज। इसलिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हैं, जो भी क्लास के बच्चे हैं, उन्हें इस सीरीज़ को देखना चाहिए। खास करके पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे उनके बच्चों की इम्प्रूवमेंट बनी रहे। ओके, तो ये बुक मैं हर बार लेके आती हूँ। ये अभी तो कक्षा 1 की बुक है। आगे भी जैसे जैसे मैं बुक को कंप्लीट करते जाऊँगी और भी क्लासेस की बुक को मैं देखूँगी, बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। सो अभी तक हमने पेज नंबर 15 तक इस बुक का कंप्लीट कर लिया है और हम बढ़ेंगे पेज नंबर 16 में। तो मैं बता दूं कि ये कक्षा 1 की बुक है। ये है कक्षा 1 की बुक, खंड 2 है, अंग्रेजी कार्य पुस्तिका। ठीक है, तो इसका मैंने पहले 15 नंबर पेज नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 16। ओके, तो अभी हम इसका देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम को जोर जोर से पढ़ें। सो दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम को जोर जोर से पढ़ें। तो हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, चूँकि कक्षा 1 पहली कक्षा के बच्चे हैं, तो सारी चीज़ें हमें उनको बतानी होती हैं, समझानी होती हैं, क्योंकि वो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये सारे वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे हिंदी में दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो भी आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। सो अभी हमको क्या करना है कि दिए गए चित्रों को पहचानना है और उनके नामों को जोर जोर से पढ़ना है। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि बताओ बच्चों ये क्या है, तो बच्चे आराम से बताएंगे कि ये क्या है और आपको उसका इंग्लिश नेम बता देना है कि ये आर्म है। ओके, ये आर्म है। सो अगर इसको फिर पूछेंगे हम कि बच्चों से कि बताओ ये वाला इस भाग को क्या बोलते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ इसको पैर बोलते हैं। तो आप उसको क्या बताएंगे, एंकल है। फिर इसको दिखाएंगे, इसके चित्र को दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चे बता देंगे। या फिर नहीं बताते हैं तो फिर आप उनका हिंदी नाम भी बताइए, साथ में इंग्लिश नाम भी बताइए। ठीक है, ये चीज़ हो गया, आपको ये चीज़ करवा लेनी है। अगर दूसरी क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे दूसरा मतलब बॉक्स देखें, तो यहाँ दिया हुआ है नीचे दिए गए बॉक्सेज में लेटर ए को लिखें। नीचे दिए गए बॉक्सेज में लेटर ए को लिखें। तो अगर पेज नंबर 15 में हम देखें, तो पेज नंबर 15 में यहाँ पहले बच्चों से प्रैक्टिस कराई गई है कि ए लेटर को, स्मॉल ए लेटर ए को कैसे राइट करना है। ये डॉट डॉट करके एक खाका बना के बच्चों से ये वाला प्रैक्टिस करवा देना चाहिए पहले बच्चों को। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे बच्चों को सेम टू सेम ये वाला लेटर देख के और बच्चों को बोलना है कि आप हर बॉक्स में इस लेटर को ऐसे करके बनाओ। ठीक है, तो अगर बच्चे ये पीछे वाला जो पेज है उसको प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इसे भी आराम से वो प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब इसको फिल कर लेंगे। और नहीं अगर आता है तो भी आप ब्लैक बोर्ड पे फिर से बच्चों को बताइए कि ऐसे करके ए बनाना है। फिर या हवा में उंगली करके आप बता सकते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड पे बड़ा लिखिए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जान रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि ए लेटर कैसे बनाते हैं, तो उन्हें आप ब्लैक बोर्ड पर भी बुला के उनसे बनवा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करा देनी है। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सो दिए गए चित्रों के नाम के स्टार्टिंग लेटर को रिक्त स्थानों में लिखें। ठीक है, यहाँ बहुत सारे चित्र लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आर्म हो गया, तो इसका तो मतलब बुक में राइट कर दिया गया है। लेकिन इसी तरह से बाकी जितने भी पिक्चर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, सबका अगर देखें तो फर्स्ट लेटर मिसिंग है, मतलब फर्स्ट लेटर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों को हमको बोलना है कि बताओ ये क्या है और उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फर्स्ट लेटर वाले जो चित्र दिए गए हैं उनके जो नेम हैं उनको बच्चों को याद हो गया होगा अभी तक, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस पेज है, प्रैक्टिस पेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पीछे जितने भी चीज़ें कराई गई हैं लगभग वही सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, कराते जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें, तो आर्म का तो खैर अभी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है आर्म से। लेकिन अगर ट्रेन को देखें तो ट्रेन पीछे इन्होंने इस बुक में मुझे लगता है बता दिया गया होगा। सो देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे ट्रेन को बता दिया गया है। तो हर वर्ड की मीनिंग हमको बच्चों को बता देनी है, प्लस स्पेलिंग के साथ उन्हें याद भी करा देना है हर पेज में। ठीक है, इंग्लिश
सीखने का सबसे बड़ा तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इंग्लिश वर्ड्स को सीखते चले। तो जितने छोटे बच्चे से हम स्टार्ट करेंगे ना, उतना अच्छा वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जितने वर्ड्स ज़्यादा जानेंगे बच्चे, उतना ज़्यादा इंग्लिश पे उनकी पकड़ अच्छी होगी। तो उसी तरह से सारे नामों को, सारे पिक्चर्स को दिखाना है बच्चों को, और सारे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको करवा लेना है। जैसे यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे टी होगा, फिर यहाँ पे एस बोलेंगे, या फिर नहीं बोलेंगे तो आपको फिर से सारे वर्ड्स को बताना है और सारे वर्ड्स को कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं, और बच्चों को फिर से रिवाइज भी हो जाएगा कि हाँ कौन कौन से वर्ड्स का क्या क्या मतलब है, कौन कौन से चित्र की कौन कौन से इंग्लिश नेम है, ये सारी चीज़ उनको कंफर्म हो जाएगी। ओके, तो ये एक पेज था हमारा फिर से इंग्लिश को लेके। तो फिर से हम टीचर्स नोट को यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्योंकि हर बार मैं टीचर्स नोट को पे बड़ा ध्यान देती हूँ। टीचर्स नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खासकर। तो इसको हम एक बार रीड करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सो टीचर्स नोट में देखें तो स्टोरी इन अ फेयर के दिए गए भाग तक, फिर से स्टोरी जो पीछे वाली स्टोरी है मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। एक्चुअली इस सीरीज़ की जितने भी लिंक होती है मैं हर वीडियो के लास्ट में डाल दिया करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई सब्सक्राइब करे ना करे, कम से कम लिंक रहेगा तो आप वहाँ से आसानी से वीडियोज़ को ढूंढ लेंगे। सो टीचर्स नोट में स्टोरी इन अ फेयर के दिए गए भाग तक आपको कंप्लीट कराना है, फिर से बच्चों को रिवाइज कराना है। सब्जेक्ट टीचिंग में क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर ए का आपको इंट्रोडक्शन फिर से बच्चों को करवाना है। न्यू वर्ड्स देखें तो आर्म, ठीक है, फिर एंकल, एस, थैंक यू एंड प्लीज़, बच्चों को से थैंक यू एंड प्लीज़ गेम कराना है। पीछे वाले पेजेस में दिया हुआ है, आप वीडियोस जाके देख लीजिए, या फिर इस बुक को भी पढ़ के आप इसका जो सामान्य निर्देश है उसको भी करके आप कर सकते हैं। सो प्रश्न संख्या 2 में बच्चों को सिर्फ वस्तुओं के नाम और उनके अल्फ़ाबेट के उच्चारण ध्वनि से अवगत कराना है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको क्या करना है कि बच्चों जो पिक्चर के नाम हैं, ठीक है, वस्तुओं के जो नाम हैं उनका और अल्फ़ाबेट का उच्चारण, मतलब अल्फ़ाबेट का उच्चारण मतलब ये टी है तो इसका उच्चारण कैसे करना है, ये एस है इसका उच्चारण, ये सारी चीज़ें बतानी है बच्चों को। उनकी स्पेलिंग को उनके अल्फ़ाबेट के उच्चारण ध्वनि के माध्यम से समझाएं। उनकी स्पेलिंग भी समझानी है उनके उच्चारण ध्वनि के द्वारा, ठीक है। कमांड में अगर देखें तो कम हियर एंड सिट डाउन है। कमांड को अगर देखें तो कम हियर एंड सिट डाउन ऐसे करके बच्चों को बोलना है। और कमांड कैसे करना है ये आप सामान्य निर्देश में पढ़ सकते हैं, या पीछे वाले मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसमें कमांड को कैसे कराना है ये मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये मैंने कंप्लीट किया पेज नंबर 16। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी पेज नंबर 17। और सिंपल सी बात है, मैं हर बार कहती हूँ कि जब भी आप बुक्स देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, या आप में ललक एक बार जाग जाएगी कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप खुद से ही उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इसके लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन भी है तो प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और सबसे मैं बोल रही हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे टीचर हों, या घर के बड़े हों, घर के छोटे हों, जो भी हों, जिन्हें भी लगता है कि हाँ हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।